Okay, so a few days back, I was feeling very restless, like my thoughts were all over the place. मैं मल्टीटास्किंग करने की कोशिश करती थी कि मैं एक टास्क स्टार्ट करती थी, फिर उसको पूरा कंप्लीट भी नहीं कर पाती थी, कोई दूसरा काम स्टार्ट करने लगती थी. Basically, I was not able to concentrate because I was in a state of hyper arousal. Now, to those who don't know, hyper arousal is a state जब हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है बिकॉज ऑफ सम पॉसिबल थ्रेट एंड बिकॉज ऑफ इट हमें बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस और एंजाइटी फील होती है. So when you are in a state of hyperarousal, then you may feel restless, feeling on the edge, constant worry, difficulty sitting still, difficulty feeling asleep, leaving tasks in between, feeling tired, and difficulty concentrating. Now I know कि जब आपको ये सारे symptoms होते हैं तो लोग अक्सर कहते हैं oh just go with the flow, just relax. But ये चीज़ें ये कहना बहुत आसान होता है because just relax कह देने से कोई relax नहीं होता है, right? And because I have also personally felt this since the last few days. So in this video, I will tell you effective strategies how to calm down your nervous system when you are in a state of hyperarousal or anxiety. ओके, सो हाइपर अराउजल मेनली दो रीजंस की वजह से हो सकता है. सबसे पहला आता है लॉस ऑफ पर्सनल कंट्रोल. सी एज ह्यूमंस ना हमें कंट्रोल बहुत पसंद है. हम चाहते हैं चीज़ें हमारे कंट्रोल में रहे, हमारे अकॉर्डिंग चले. इसलिए हम पहले से ही चीज़ों को प्लान करके रखते हैं कि अच्छा ऐसा होगा, फिर हम ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे. एंड हम कई बार प्रॉब्लम से भी सोल्यूशन पहले से ही सोचे रखते हैं कि अगर ये प्रॉब्लम आई तो हम ये कर सकते हैं. बट हो सकता है कि एट टाइम्स आपकी लाइफ में जो भी चल रहा हो मे बी वो आपके प्लान के अकॉर्डिंग चल ही ना रहा हो, वो थोड़ा आपके प्लान से हट गया हो एंड अब आपको कोई आइडिया नहीं है कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, आपकी लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है. तो मे बी यू आर वेरी एंशियस, यू आर वेरी वरीड. सेकेंड रीजन कैन बी द रोल ऑफ अनसर्टेनिटी. सी एज ह्यूमंस हमें प्रिडिक्टेबिलिटी सी एज ह्यूमंस हमें प्रिडिक्टेबिलिटी बहुत पसंद है. हमें एक चेन ऑफ इवेंट्स हमें पता होने चाहिए कि इस इवेंट के बाद ऐसा होगा. एंड अगर हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं है, वी डोंट नो कि अब क्या होगा, तो हमारा जो दिमाग है ना वो इन गैप्स को फिल करता है विद पॉसिबिलिटीज. एंड जब वो ऐसा करता है कि अच्छा ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो ये जो व्हाट इफ सिनेरियोज है जब ये ऐसा फील करता है तो वो बहुत ज़्यादा अटेंशन देता है पॉसिबल थ्रेट में. कि कोई छोटा सा भी खतरा आपके एनवायरनमेंट में आपको दिखेगा तो आप बहुत ज़्यादा हाइपर अलर्ट हो जाओगे, आप बहुत ज़्यादा सावधान हो जाओगे कि अब आपको क्या करना चाहिए. दिस इज कॉल्ड एंटिसिपेटरी एंजाइटी. जब चीज़ों के होने से पहले ही हम उनको लेके सतर्क हो जाएं, हम उनको लेके अवेयर हो जाएं कि ऐसा ऐसा भी हो सकता है. सो इंस्टेड ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू व्हाट इज हैपनिंग, योर ब्रेन स्टार्ट्स रिस्पॉन्डिंग टू व्हाट कुड हैपन. एंड इसकी वजह से आप बिल्कुल भी स्टिल नहीं रह सकते, आप रिलैक्स नहीं कर सकते, आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा एंशियस रहेगा, रेस्टलेस रहेगा. सो वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है ना वो हमसे सिर्फ एक चीज़ पूछता है कि एम आई सेफ. एंड अगर उसको येस मिलता है कि हाँ सब ठीक है, सब बढ़िया है, तो वो दिमाग को सिग्नल भेजता है कि जस्ट चिल करो, रिलैक्स करो, खाओ पियो, सो जाओ, कोई टेंशन की बात नहीं है. बट अगर वो येस आंसर में है ही नहीं और अनसर्टेनिटी है, ब्लैंक है या फिर नो है, तो हमारा दिमाग वहाँ पे आपके बॉडी को प्रोटेक्शन मोड में डाल देता है, आपके नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्शन मोड में डाल देता है, जहाँ पे आप हर टाइम अलर्ट रहते हो, अवेयर रहते हो कि अब क्या खतरा हो सकता है, अब क्या बुरी चीज़ हो सकती है, अब क्या हमारी प्लानिंग से अलग जा सकता है, हम कैसे चीज़ों को कंट्रोल करें. एंड या सो the first thing is to make your body feel safe through communication, and here's how. So the first strategy is orienting. Now this comes from trauma informed therapy. Basically आपको आँख बंद करके कुछ नहीं करना है, आपको आँखें खोल के रखनी है और अपने रूम के चारों तरफ देखना है कि आपके रूम में कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट है. अब आपको उन स्पेसिफिकली आप उनमें भी उन 5 चीज़ों पे ध्यान दीजिए जिन पे आपने कभी ध्यान नहीं दिया है. आप कलर्स को स्पॉट करने की कोशिश करिए, आप देखिए आपके रूम में क्या है क्या नहीं है, बट माइंडफुली. हाँ, यू शुड बी अवेयर. हम अक्सर सेम रूम में कई बार हम चीज़ों को नोटिस नहीं करते हैं बिकॉज हम अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा ऑक्यूपाइड होते हैं ना. जब आप ये चीज़ करोगे तो आपका जो दिमाग है वो थ्रेट असेसमेंट के मोड से सेफ्टी के क्यूज़ को ढूंढेगा. आप देखिए कि रूम में कोई डेंजर है कि नहीं है. जब आपके ब्रेन को सेफ फील होगा तब आपकी रेस्टलेसनेस काफ़ी हद तक कम होगी. नाउ दिस इज़ द फर्स्ट स्ट्रैटेजी. तो और भी मैं बताऊंगी, सिर्फ इससे आपका रेस्टलेसनेस कम नहीं होगी, सो डोंट वरी. ओके, सो द सेकंड टेक्निक इज माइक्रो सेफ्टी. बेसिकली व्हाट थिंग्स यू कैन डू जिससे आपको सिर्फ 5% ही सेफ फील हो, बट हो. जैसे कि यू कैन गो एंड मेक योरसेल्फ सम टी, या तो आप सनलाइट में जाके बैठ सकते हो, आप किसी को टेक्स्ट कर सकते हो जिससे आपको बात करना अच्छा लगता हो, आप किसी को हक कर सकते हो, आप अपने दोनों फीट को ग्राउंड में रखो, स्लीपर्स हटा के, शूज हटा के, ताकि आपको अपनी सराउंडिंग से टच फील हो.
मतलब आपको आप ओरिएंट कर सके कि आप अपनी अवेयरनेस आपकी बढ़ सके आपकी सराउंडिंग्स को लेके। जब आप ऐसा करते हो ना तो आपकी सेंस ऑफ सेफ्टी बढ़ती है, आपकी सेंस ऑफ प्रेजेंटनेस बढ़ती है। The next is my favorite one. Make a list. अब 2 columns बनाओ. What needs my attention today and what can be postponed to tomorrow. What needs my attention today में आप उन चीज़ों पे फोकस करो जिन चीज़ों पे आपको आज अटेंशन देने की ज़रूरत है, आप आज कंप्लीट कर सकते हो। जैसे हो सकता है आपको किसी इंपॉर्टेंट ईमेल का रिप्लाई करना है, आपको मे बी अपना रेज्यूमे अपडेट करना है, आपको कोई इंपॉर्टेंट कॉल करनी है, आपको कोई इंपॉर्टेंट असाइनमेंट करना है जो आपको एक विद इन अ डेडलाइन करना है, तो आप उस चीज़ पे ध्यान दो। ठीक है, मेक अ लिस्ट ऑफ 1 और 2 थिंग्स इंपॉर्टेंट जो आपको आज अचीव करनी है एंड एक सेकंड कॉलम बनाओ कि व्हाट थिंग्स कैन वेट, जिसमें अभी हमें सारा अटेंशन देने की जरूरत नहीं है, वो हम कल भी सॉल्व कर सकते हैं, बाद में करेंगे व्हेन आई एम नॉट दैट ओवरवेल्म्ड। वहां पे आप लिख सकते हो कि व्हाट इफ दिस रिलेशनशिप फेल्स, और मे बी व्हाट विल हैपन अगर मुझे मेरा ड्रीम जॉब नहीं मिला, मुझे मेरी ड्रीम कॉलेज नहीं मिला, देन व्हाट विल हैपन। तो उन चीज़ों की चिंता करने से अच्छा है जो चीज़ें अभी हुई नहीं है, आप उन चीज़ों के बारे में परेशान होने से बेटर है कि आप उन चीज़ों पे फोकस करो जिन पे आप कंट्रोल कर सकते हो, जिनके जो आज के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रही हूँ आप अपनी चीज़ों को अवॉइड करो, अब भागो, बट यू हैव टू मेक अ प्रायोरिटी लिस्ट कि किन चीज़ों पे आपके दिमाग को आज अटेंशन और ध्यान देने की जरूरत है, rather than वरिंग अबाउट समथिंग जो अभी शायद हुई नहीं है। क्योंकि कभी कभी हम चीज़ों को के बारे में इतना बुरा सोच लेते हैं कि एक्चुअली में चीज़ें वैसी होती नहीं है, वो सिर्फ हमारे माइंड में होता है। तो आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना आना चाहिए। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी इज हमिंग और सिंगिंग। सी बहुत लोग ऐसे होते हैं जो गाना गाते हैं, आपने देखा होगा काम करते करते भी गाना गाते हैं, उनको गुनगुनाना बहुत पसंद होता है। तो अगर आपको नहीं भी पसंद है, मे बी आप जस्ट ट्राई टू हम योर फेवरेट सॉन्ग, क्योंकि जब हम ये चीज़ करते हैं ना तो हमारे थ्रोट में वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं, हमारी ब्रीदिंग नेचुरली स्लो डाउन होती है, जिसकी वजह से हमारे दिमाग के पास ये सिग्नल जाता है कि बॉडी को काम करना है, तो आपकी रेस्टलेसनेस एंजाइटी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। लिसनिंग टू म्यूजिक इज अ डिफरेंट थिंग, बट जब आप खुद से कोई गाना गाते हो, जब आप खुद से कोई वाइब्रेशन निकालते हो, कोई साउंड निकालते हो, देन इट हैज़ अ डिफरेंट इम्पैक्ट ऑन योर ब्रेन। ऑल्सो देर इज मूवमेंट, कि जब आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस अकोमोडेट हो जाता है, भर जाता है, तो आप उसको रिलीज करो। आपकी बॉडी में बेसिकली जो स्ट्रेस हार्मोन है कॉर्टिसोल, जब आप मूवमेंट करते हो तो वो रिलीज होता है एक्सरसाइजेस के थ्रू, स्ट्रेचिंग के थ्रू, वॉकिंग के थ्रू, मे बी यू कैन डू योर फेवरेट डांस। अगर आपको डांस नहीं पसंद है तो बस अपने आर्म्स को थोड़ा सा लाइट मूवमेंट कर लो अपने आर्म्स का, बिकॉज एक्चुअली इट हेल्प्स। Then another strategy is co-regulation. Now see, as human beings हम isolation में नहीं जी सकते हैं, we need people, we need connections, we need a sense of belongingness, because that what makes us humans, right? वही एक जो human connection है, वही एक चीज़ है जो हमें मशीन से अलग बनाती है। तो you talk to the people who are very close to you. It can be your family, your friends, जो भी आपको लगता है कि एक इंसान मुझे समझता है, मुझे इससे बात करके अच्छा फील होगा। Now I know कि ज़रूरी नहीं है कि हर बार सामने वाला इंसान आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे, बट अगर वो आपके माइंड को थोड़ा सा भी रिलैक्स फील करा पा रहा है ना, रिलीफ दे पा रहा है, देन दैट इज व्हाट काउंट्स एंड दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। देन द लास्ट थिंग इज सेटिस्फाई योर बेसिक नीड्स। सी कई बार हम डीप साइकोलॉजिकल इश्यूज ढूंढने की कोशिश करते हैं चीज़ों की, जबकि उसका बहुत ही सिंपल सा फिजिकल रीजन होता है। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ओवरवर्कड हो, आप डिहाइड्रेटेड हो, आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, आपका बर्न आउट हो चुका है। तो आप पहले देखो आपकी बॉडी की सारी नीड्स पूरी हो रही है कि नहीं, आप ठीक से खा रहे हो कि नहीं, आप ठीक से सो रहे हो कि नहीं, आप खुश हो कि नहीं। अब खुश हो कि नहीं ये तो अलग ही चलेगा, आपकी फिजिकल नीड्स सारी पूरी हो रही है कि नहीं, आप अच्छे से खाओ पियो खुश रहो। अगर आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं तभी फिर आपका जो भी चीज़ें साइकोलॉजिकल चीज़ें सेकेंडरी होती है, पहले फिजिकल पे हम ध्यान देते हैं, राइट। तो आप उन चीज़ों को उन चीज़ों पे फोकस करो। सो आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, एंड मैंने बहुत ही बेसिक स्ट्रैटेजीज जो कि हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, इसमें से कई मैं खुद भी यूज़ करती हूँ जब मुझे बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म या रेस्टलेस फील होता है। देन सी मैं एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि हर एक पीरियड हमारी लाइफ में फेजेस होते हैं, राइट। कभी गुड टाइम्स के, कभी बैड टाइम्स के, एंड ऑलवेज रिमेंबर भी कोई भी टाइम हमेशा के लिए नहीं रहता है। अगर एक अच्छा टाइम भी चल रहा होता है तो उसका भी एंड हो जाता है, एंड अगर एक बुरा टाइम चल रहा होता है तो उसका भी एंड हो जाता है। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। डोंट थिंक अगर आपको बुरा टाइम चल रहा है तो आगे आपके टर्न ही नहीं आएगी, आपकी चीज़ें आपके फेवर में कभी चीज़ें वर्कआउट ही नहीं करेंगी, ऐसा नहीं होता है। इवेंचुअली थिंग्स विल वर्कआउट, ओके। सो कीप द होप और अपने नर्वस सिस्टम को काम रखो, रेगुलेटेड रहो, बिकॉज जब आपका माइंड काम रहेगा तभी आप एक ज़्यादा आपकी कॉग्निटिव कैपेसिटी खुलेगी और आप बेटर डिसीजन ले पाओगे, आप बेटर सोच पाओगे, राइट, जो कि इवेंचुअली आपके डिसीजन ही आपकी लाइफ को शेप करते हैं। सो या दैट्स ऑल फॉर माय वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय।